यूएई खुद को अलग करके अमेरिका की झोली में या उसके चमचे की झोली में खुद को मुकम्मल तौर पर डाल चुका है। यूएई बड़ा नाखुश है इस चीज से कि ये जो हालिया ईरान के ऊपर अटैक हुए हमले हुए, उसके बाद ईरान ने ठीक ठाक जो तड़का लगाया है, सबसे ज्यादा जो मिसाइल फायर किया वो यूएई के अंदर मौजूद अमेरिकन बेसिस के ऊपर किए। तो यूएई नाखुश है, मुत्तहिदा अरब अमारात नाखुश है। आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरह से करप्शन और बेईमानी, चोरी डकैती, हर तरह की बेईमानी जो है वो पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद पहले भी होगी और हमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब तो हद से ज्यादा ये मामला जो है ये आगे की तरफ जा चुके हैं। सीधी बात है, आपके पास भी तेल का कुआं है, मेरे पास भी तेल का कुआं है, ठीक है, और हम मन चाहे जितना भी तेल निकालें, तो जो हम बेच पा रहे हैं $70 पर बैरल या $60 पर बैरल, अगर सब लोग अपनी मनमानी करेंगे तो तेल का भाव हो जाएगा $20 पर बैरल। सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई ने ऐलान कर दिया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर निकल रहा है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका है, ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। यूएई खुद को अलग करके अमेरिका की झोली में या उसके चमचे की झोली में खुद को मुकम्मल तौर पर डाल चुका है। यूएई बड़ा नाखुश है इस चीज से कि ये जो हालिया ईरान के ऊपर अटैक हुए हमले हुए, उसके बाद ईरान ने ठीक ठाक जो तड़का लगाया है, सबसे ज्यादा जो मिसाइल फायर किया वो यूएई के अंदर मौजूद अमेरिकन बेसिस के ऊपर किए। तो यूएई नाखुश है, मुत्तहिदा अरब अमारात नाखुश है इस चीज से कि तमाम तर मुस्लिम ममालिक ने ईरान के खिलाफ कोई स्टैंड क्यों नहीं किया, या कम से कम मशरिक वस्ता ने उस तरह से वो पोजीशन क्यों नहीं ली। यानी यूएई उन ममालिक के अंदर मौजूद है जो बाकायदे से लॉबी करते रहे, बाकायदे से खुलकर खड़े हुए कि ईरान को वंस फॉर ऑल सेटल कर दें और इन्हें न्यूट्रलाइज करें। ये बात नाज़रीन हमें समझने की जरूरत है कि जो बाज़ औक़ात हम शेखों को या मशरिक वस्ता के मुस्लिम ममालिक को बहुत सारी हम इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि जनाब वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, ये बड़े अखलाकी मॉरली बड़ी को स्टैंड करने वाले ममालिक के लोग हैं, बड़े दिलेर गैरतमंद हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये अय्याश है और इनका तमाम तर जो सिस्टम है वो चंद खानदानों को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए या चंद खानदानों की अय्याशियों को बचाने के लिए, ये मुकम्मल तौर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए वेस्ट के साथ ऐलान करते हैं, ये वेस्ट के साथ जुड़ते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो इन्होंने अपनी खवातीन के बाल खोलकर उनके सामने नचवाई थी, डांस बिल्कुल ठुमके इन्होंने लगवाए थे और अरबों डॉलर्स इन्होंने प्लेज किए डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भाई हम लेकर आएंगे और हम आकर अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लिहाजा जो हम बहुत इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं ना तो ये लड़ सकते हैं, ना ये खड़े हो सकते हैं, ना ये मुस्लिम उम्मा के राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं, ना कभी ये बोले हैं, ना कभी इन्होंने जुर्रत दिखाई है, ना कभी इन्होंने हिम्मत दिखाई है। नथिंग, जीरो बटा सन्नाटा, इनका कोई रोल या कोई किरदार नहीं। तो मुख्तलिफ जो खबरें आ रही हैं, एक तो ओपेक से बाहर निकलने का फैसला यूएई इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान वॉर से वो शदीद जख्मी हुआ है, हिट हुआ है और फिर वो नाखुश है। दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका के साथ और अमेरिका के चमचे के साथ अपना जो ताल्लुक है उसे मजीद मजबूत करना चाह रहा है। तीसरी बात यह है कि यमन में जो इसके टैंकर हिट हुए थे उससे ये खुश नहीं है। चौथी बात यह है कि ओपेक की जो चौधराहट सऊदी अरब के पास है और फिर जो इसका कोटा यूएई ये तवक्को कर रहा है कि ये तीसरा एक बड़ा मुल्क है ओपेक का, यानी तेल प्रोड्यूस करने वाला, लिहाजा उसके कोटे को बढ़ाया जाए, ये ज्यादा तेल बेच सके, ज्यादा पैसा बना सके। इसके कोटे के ना बढ़ने की वजह वो भी एक नाखुशी नजर आ रही है। यूएई की तरफ से कहा गया है कि ओपेक और ओपेक प्लस दोनों में से जो है वो निकल गए हैं यूएई के लोग और यूएई ने अपने आप को उसमें से हटा लिया है और यकीनन ये एक बहुत बड़ी न्यूज के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कई लोग पाकिस्तान में मजाक के तौर पे ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि अगर यूएई निकल गया है तो आप पाकिस्तान को उसकी जगह रख लीजिए। तो कहा गया कि जी आप ऑयल कहां से निकालते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम ऑयल जो है वो हमारी पब्लिक का निकालते हैं। और इस वक्त यही देखने में आ रहा है कि शायद अब यूएई के बाद जो है वो अगर पाकिस्तान इसमें चला गया ओपेक में तो वो शायद पाकिस्तान की पब्लिक का जो तेल निकाला जा रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल एक बार फिर जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि प्राइस जो है वो फ्यूल की वो कहा जा रहा है कि और ज्यादा बढ़ाई जा रही है और उसके लिए पब्लिक अभी से ही परेशान है। शायद ये खबर इसीलिए जो है फैलाई गई ताकि पब्लिक को पहले से रेडी कर दिया जाए, थोड़ा सा पब्लिक तैयार हो जाए और उनको मालूम हो कि क्या होने जा रहा है। कहा यह भी गया है कि जी शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि शायद फ्राइडे तक यानी एक दिन के बाद जुम्मे तक या फ्राइडे तक जो है ये फ्यूल प्राइस जो है बढ़ाई जा सकती है। यकीनन पाकिस्तान में लोग जो है इससे बहुत ज्यादा उनको असर भी पड़ेगा, उनको नुकसान भी होगा और किस तरीके से वो अपने आप को इसमें एडजस्ट कर पाएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरह से करप्शन और बेईमानी, चोरी डकैती, हर तरह की बेईमानी जो है वो पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस, छोड़ा क्यों? Alongside Saudi Arabia, the UAE is one of the few OPEC members with meaningful spare capacity, which allows the organization to respond to supply shocks. अब इनके पास मीनिंगफुल स्पेयर कैपेसिटी है। अब मीनिंगफुल स्पेयर कैपेसिटी क्या है, चलिए मैं आपको आगे चल के बताता हूं। Nations with spare capacity may decide to cash out their reserves rather than use them to adjust the market. The UAE's assertive foreign policy approach has progressively isolated it from fellow OPEC members, especially Saudi Arabia, which disagrees with its positions on Yemen and elsewhere. तो यमन में आप जानते हैं क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल सऊदी अरब, मैप देखेंगे नीचे यमन है, वहां पे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, आर्म कर रहा है, कुछ ग्रुप्स को यूएई सपोर्ट कर रहा है और आर्म कर रहा है और ये इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब दोस्तों अगर आप मैप देखेंगे सऊदी अरब का, बिल्कुल उसके नीचे यमन है और यहां पे एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और लड़ने वाले जो है यमनी है।
लेकिन लड़वाने वाले हैं सऊदी अरब और यूएई। ये अलग अलग गुटों को, अलग अलग गिरोहों को फंड कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और वहां पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और तेल का इस्तेमाल हो रहा है, तेल के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। पूरा का पूरा मामला ईरान का, ये तेल का है। ईरान क्या करता है, ईरान को पता है कि अगर हॉर्मुज रोक देगा तो आपके घर में बजट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कहेंगे हर चीज महंगी हो गई यार, तो फिर आप प्रेशर डालेंगे अपनी सरकार के ऊपर, आपकी सरकार फोन करेगी ईरान को, बोलेगी यार ये क्या करो, ईरान कह रहा है हम क्या करें, हमारे ऊपर हमला कर दिया, हम और क्या करें, फिर आप अमेरिका को फोन करोगे, इजराइल को फोन करोगे। इस तरीके से ऑयल को लेकर प्रेशर बन रहा है। Abu Dhabi, meanwhile, has been carving out its own sphere of influence across the Middle East and Africa and has doubled down on relations with the United States and Israel, with which it opened ties in 2020 Abraham Accords and view relations with Israel as a critical lever. अच्छा, ये सब चीजें हो गई हैं इनकी, ठीक है ना। इस तरीके से यूएई ने बोला कि साहब हम तो यहां से निकल रहे हैं, ये पावर गेम चल रहा है और हम यहां से निकल रहे हैं। यार अगर हमारी एक कैपेसिटी ऑयल प्रोड्यूस करने की, मानिए कि हमारी 3.5 मिलियन बैरल्स की डेली कैपेसिटी है, 3.5 मिलियन, मैं ऐसे गेस वर्क कर रहा हूं, मैं आपको कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 3.5 मिलियन बैरल अगर रोज यूएई एक्सपोर्ट कर सकता है, ओपेक में रहेगा तो ओपेक का कानून है, आप यार 2 मिलियन से ज्यादा मत करो, 2 मिलियन से ज्यादा आप मत करो, तो 1.5 मिलियन का क्या होगा, चुपचाप रहो यार, शांत रहो, क्योंकि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे तो सबका फायदा है लॉन्ग टर्म में। आज की तारीख में कोई देश आया यूएई को बचाने के लिए, यूएई ये कह रहा है यार ईरान हमारे ऊपर मिसाइल मार रहा है, बम मार रहा है, हमारे ऊपर ड्रोन मार रहा है, राइट, हमारा फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गई, हम क्या करें। तो ये जो ईरान की लड़ाई है, इसने पूरे के पूरे ओपेक को रप्चर कर दिया और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को दोस्तों रिडिफाइन कर रहा है। सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई ने ऐलान कर दिया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर निकल रहा है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका है, ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है और शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत। इस फैसले की पुष्टि कर दी गई है कि यूएई आने वाले 1 मई से ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा। ये फैसला उस समय सामने आया जब ईरान से जुड़े संघर्षों के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भारी गिरावट आई। यूएई जो अब तक इस संगठन का एक भरोसेमंद और प्रमुख सदस्य माना जाता था, उसका इस तरह अलग होना ओपेक के भीतर की दरारों को साफ तौर पर उजागर करता है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मजरोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ओपेक से बाहर निकलने का यूएई का निर्णय सेक्टर पॉलिसी ड्रिवन डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म मार्केट फंडामेंटल्स के अनुरूप है। उन्होंने दशकों के सहयोग के लिए ओपेक का आभार जताया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अब यूएई अपनी अलग राह चुन चुका है। सवाल यह है कि आखिर यूएई ने अभी ये कदम क्यों उठाया। दरअसल यूएई के ऊर्जा मंत्री ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि ये कदम देश को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अधिक लचीलापन देगा। अब यूएई संगठन के कड़े उत्पादन नियमों और दायित्वों से बंधा नहीं रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला यूएई ने स्वतंत्र रूप से लिया है, बिना सऊदी अरब जैसे बड़े सदस्यों से सलाह मशवरा किए। ओपेक का मतलब लंबे समय से सऊदी अरब का दबदबा रहा है। सऊदी और उनके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अक्सर उत्पादन में कटौती का दबाव बनाते रहे, लेकिन यूएई अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता है। यूएई ने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का निवेश किया और वो ज्यादा से ज्यादा तेल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। ओपेक की पाबंदियां यूएई के इस मिशन में बाधा बन रही थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप लंबे समय से ओपेक की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने ओपेक पर पूरी दुनिया को लूटने और तेल की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाए रखने का आरोप लगाया। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका खाड़ी देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बदले में ये देश तेल की ऊंची कीमतें थोपकर अमेरिका का ही शोषण करते हैं। ट्रंप के उस एजेंडे को मजबूती देता है जिसमें वो ओपेक के एकाधिकार को खत्म करना चाहते हैं। ये फैसला ऐसे समय लिया गया जब पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलस रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट हॉर्मुज जलडमरूमद की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। दुनिया के तेल और एलएनजी का लगभग 5वां हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ सप्लाई रुकती है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। यूएई को लगता है कि ऐसे अनिश्चित माहौल में ओपेक के साथ बंधे रहने के बजाय खुद फैसले लेना ज्यादा सुरक्षित होंगे। यूएई ने वही किया है जो एक समझदार बंदा तब करता है जब उसकी ग्रुप में उसकी बात कोई नहीं मानता है। यूएई ने ओपेक को लात मार दिया है और इसका सीधा असर सऊदी और पाकिस्तान पर पड़ा है। पहली बात तो यह है, समझ लो दोस्तों, कि यूएई के पास तेल का भंडार भरा पड़ा है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा तेल निकालना है, दुनिया भर में दोस्तों बीच में पैसा कमाया जाए। लेकिन सऊदी अरेबिया जो ओपेक का चौधरी बना फिरता है, वो बार बार दोस्तों कोटा लगा देता था कि भाई इतना ही बेचना है। यूएई को लग रहा था कि उनकी तरक्की को रोका जा रहा है, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें तुम्हारे ग्रुप में रहना ही नहीं है, हम अब अपना बिजनेस खुद देखेंगे। अब इसमें पाकिस्तान का एंगल बड़ा मजेदार और दोस्तों थोड़ा सा बेइज्जती वाला भी है। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि दोस्तों कश्तियों में सवार होने की। जब ईरान और गल्फ देशों के बीच तनातनी हुआ है तो यूएई पर मिसाइल चले तो यूएई को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान वहां भी शांति दूत बनने की नौटंकी करने लगा। उन्होंने कहा हम तो भाई मेडिएटर है, हम बीच का रास्ता निकालेंगे। यूएई को ये बात चुभ गई है। उनका कहना है कि भाई हमारे घर पर हमले हो रहे हैं और तुम न्यूट्रल रहने की नाटक कर रहे हो। इसी गुस्से में यूएई ने पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी।
उन्होंने अचानक कह दिया कि हमारे $3.45 बिलियन कर्ज जो है लिया है वो वापस करो। पाकिस्तान की तो हालत ऐसी होगी जैसे कि वो गरीब भिखारी तो था ही, उसका खाना छीन लिया गया हो। उनका पास पैसे थे, जो पैसे थे वो भी गायब हो गए, तो वो भागे भागे सऊदी के पास गए और वहां से भीख मांगी ताकि यूएई का उधार चुका सके। असल में यूएई अब देख रहा है कि पाकिस्तान से दोस्तों पाकिस्तानी दोस्ती का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान बस लेने वाला देश है, देने वाला नहीं। और यूएई अब इंडिया के साथ बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है, तो उन्हें पाकिस्तान की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। यूएई ने ओपेक छोड़ा ताकि वो सऊदी के को दबाए और उनके दबदबे से निकल सके और पाकिस्तान को झुकाना पड़े, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि उनका मीडिएटर वाला जो ड्रामा जो चल रहा है वो पुराना हो चुका है। सीधी बात ये कि यूएई ने दिखा दिया है कि दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन बिजनेस और इज्जत अपनी जगह। पाकिस्तान के लिए ये दोस्तों बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि उन्हें अपनी एक पुराने दोस्त के सामने हाथ फैलाने पड़े और दूसरे के उन्हें धक्का मार के निकाल दिया। और पाकिस्तान बस दोस्तों सऊदी की उंगली पकड़कर चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। यूएई अब फ्री बर्ड बन गया है और पाकिस्तान उधार कब मारा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।